हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान एग्ज़ाम्स इन 10 मिनट्स में। और आज हम लोग बात करेंगे साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स की। इससे पहले कुछ जानकारी। सुरेश टोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, ये मेरा रेफरल कोड है जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेंगे, वीकली क्विज है, मेगा क्विज है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। आपके पास टोलिया 10 कोड यूज़ करने पर अनलिमिटेड एक्सेस है सारे लोगों के लेक्चर्स को देखने का। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 7000 का है, जबकि 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 8400 का है। लेकिन यदि आप टोलिया 10 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 6300 में मिल जाएगा। जो कि 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है ये आपको 7560 में मिल जाएगा। ग्रासलैंड्स है वो पूछ सकते हैं आपसे, बारिश मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के हिसाब से भी। कौन कौन सी भूमियाँ हैं, तो देखो यहाँ पर दो तरह की ग्रासलैंड्स मिलती है। एक टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलेंगी और एक आपको मिलेंगी ट्रॉपिकल। यानी एक आपको उष्णकटिबंधीय मिलेंगी और एक मिलेगी आपको शीतोष्णकटिबंधीय। एक उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्णकटिबंधीय। यदि देखो जैसे जीरो इक्वेटर है यहाँ से पास होता है, तो और एक आपके पास में कैप्रिकॉन जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वो यहाँ से पास होता है इस रीजन से। तो 0 डिग्री से और ऊपर आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं होगा। तो इस रीजन, ये इतना जो रीजन है, यहाँ पर जो भी ग्रास होगी, ग्रासलैंड होगी, वो ट्रॉपिकल होगी क्लाइमेट के हिसाब से। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। तो ये उष्णकटिबंधीय वनस्पति भी होगी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी होगा। लेकिन इस मकर रेखा के बियॉन्ड जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर किसी तरह की ग्रासलैंड मिलेगी तो वो टेम्परेट मिलेगी या शीतोष्ण कटिबंधीय मिलेगी या शीतोष्ण कटिबंधीय घास मिलेगी। तो देखो ये इस रीजन के अंदर जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वनस्पति घास मिलती है, उसका नाम है सेल्वास। ये देखो यहाँ से 0 डिग्री यहाँ से पास होती है, इसी क्षेत्र में इक्वेटर रीजन के अंदर है ये। और यहाँ पर देखो विश्व की सबसे बड़ी रिवर है अमेजन रिवर, अमेजन नदी। ये अमेजन नदी क्षेत्र में स्थित है। ये देखो इस तरीके से रिवर जा रही है। तो इस रीजन में जो घास है वो सेल्वास है, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। ये इक्वेटोरियल रीजन है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण से यहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तापमान भी ज़्यादा होगा, और रेन यानी प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा भी ज़्यादा होगी। दोनों ज़्यादा होने के कारण से यहाँ पर जो वनस्पति होती है उसकी सघनता अत्यधिक होती है, यानी अत्यधिक सघन वनस्पति होगी, सघन वनस्पति देखने को मिलेगी। और सघन वनस्पति होने के कारण से जीव जंतु भी होंगे, वन्य जीव भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए ये क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, सेल्वास का वाला सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, या सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी ग्रासलैंड है। ये काफ़ी ऊंची वनस्पति होती है, लेकिन इसकी वनस्पति जो है इसकी पारगम्यता कम होती है। क्योंकि पारगम्यता कम क्यों होगी, क्योंकि ज़्यादा ही एक तरीके से सघनता है इसकी। पारगम्यता कम होने के कारण से और कठोर होने के कारण से इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा कम हो जाता है कंपैरेटिवली। ये देखना है आपको इस तरीके से। तो अमेजन नदी क्षेत्र में स्थित ये घास है, सेल्वास कहलाती है। यही घास इस रीजन के अंदर ऊपर वाले रीजन में लानोश के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि प्राकृतिक रबर जो है सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में देखने को मिला था। प्राकृतिक रबर भी इसी क्षेत्र में देखने को मिला था। मानोस करके एक स्थान है, यहाँ जो निग्रो और ये नदी मिलती है, उस रीजन को प्राकृतिक संग्रहण केंद्र के रूप में भी जानते हैं, मानोस। यहाँ पर इतनी ज्यादा वनस्पति है और इतनी ज्यादा कि ये पृथ्वी का फेफड़ा कहलाते हैं, या लंग्स ऑफ द अर्थ कहलाते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, या लंग्स ऑफ द अर्थ कहलाते हैं। यानी पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ के रूप में इसे जाना जाता है। ये याद रखना आपको। इसके नीचे यहीं इसी रीजन में आ जाओगे तो कंपोज भी वनस्पति मिलेगी आपको, कंपोज भी वनस्पति मिलेगी। ये भी एक तरीके से उष्णकटिबंधीय वनस्पति काफ़ी है। ये विश्व में सर्वाधिक लंबाई वाली घासों में से है कंपोज, ये भी ध्यान रखना है। इसी तरीके से इस रीजन में आओगे तो आपको इस बीच वाले रीजन में तो ग्रैंड चेको मिलेगी। ग्रैंड चेको एक वनस्पति का प्रकार ही है, एक तरीके से देखा जाए तो वनस्पति का प्रकार ही है। और इसे कुल्हाड़ी तोड़ वनस्पति बोलते हैं, इसको कुल्हाड़ी तोड़ वनस्पति बोलते हैं। सर क्यों? क्योंकि इतनी कठोर है ये कि कुल्हाड़ी भी टूट जाती है। ये ग्रैंड चेको का मतलब होता है हंटिंग लैंड। पहले ये एक तरीके से हंटिंग लैंड के रूप में थी। हंटिंग लैंड का मतलब हो गया एक तरीके से शिकार भूमि,
लेकिन अब यहाँ जो है इसका यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। ये देखो जो मैं कंपोस्ट कह रहा था, तो कंपोस्ट घास की भूमि आपको इस रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। ग्रीन चेक हो गया। इसके नीचे आएंगे तो एक ग्रास लैंड और है हमारे पास में, वो है पंपास। लेकिन पंपास से पहले ही बता दूं कि इस रीजन के अंदर ये एंडीज माउंटेन है, इसके पूर्वी भागों में एक वनस्पति और मिलती है जिसका नाम है, याद रखना आपको, मोन्टाना वनस्पति। मोन्टाना वनस्पति। तो ये काफ़ी सारी वेजिटेशन या वनस्पतियां जिसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो ये कॉफ़ी वगैरह के, केवाक वगैरह के पौधे होते हैं, उनको फेजेंडा के नाम से जानते हैं। इसी ब्राजीलियन उच्च भूमि वाले रीजन में फेजेंडा, ये कॉफ़ी वगैरह के पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, तो कॉफ़ी के लिए ये रीजन जाना जाता है, उन्हें फेजेंडा के रूप में जानते हैं। तो प्राकृतिक रबर के रूप में भी हो गया, फेजेंडा के रूप में भी हो गया। यहाँ पर गन्ने वगैरह की कृषि भी, आसपास वाले रीजन में गन्ने वगैरह की भी खेती यहाँ पर की जाती है। इसके नीचे आओगे तो पंपास रीजन हो जाएगा। लेकिन पंपास के इस साइड में देखो, एक मिनट, अब इस रीजन के अंदर देखो, ये जो रीजन है ये पेंटागोनिया डेजर्ट है। ये पेंटागोनिया डेजर्ट किस लिए बना है कि इस साइड में जो है ये एंडीज माउंटेन है, या एंडीज पर्वत श्रृंखला इस रीजन में आपको नजर आएगी। यहाँ से वृष्टि छाया प्रदेश में होने के कारण से बारिश नहीं होती, और ये पेंटागोनिया एक डेजर्ट या मरुस्थल बन गया है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे होगा, मकर रेखा के नीचे, तो शीतोष्ण कटिबंध होगा, तो ये कोल्ड डेजर्ट के रूप में या ठंडे मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, या कोल्ड डेजर्ट या ठंडे मरुस्थल के रूप में इसका विकास हुआ। इसी रीजन के अंदर एक वनस्पति मिलती है जिसका नाम है पंपास। ये पंपास वनस्पति इस रीजन में देखने को मिलती है। ये इसी क्षेत्र में पंपास वनस्पति है, तो अल्फा अल्फा घास होती है। अल्फा अल्फा घास इस रीजन में देखने को, पंपास वाले रीजन में। और ये अल्फा अल्फा घास है, ये अत्यधिक पौष्टिक होती है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है, इसलिए यहाँ जानवर वगैरह को खिलाया जाता है, भेड़ों वगैरह को। और यहाँ से फिर बड़ी मात्रा में ब्यूनस एयर्स हो गया, मोंटेवीडियो हो गया, यहाँ से बड़ी मात्रा के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, किसका, मीट का एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी बड़ा मात्रा में मांस का निर्यात होता है। ये रीजन हो गया। ये जो है इस पेंटागोनिया वाला रीजन, ये पशुपालन के लिए जाना जाता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में पशुपालन यहाँ पर होता है, ये पशुपालन के लिए जाना जाता है, और क्योंकि डेजर्ट होगा तो। और यहाँ जो पशुपालन है इससे प्राइवेट लैंड पर किया जाता है, और वो जो प्राइवेट लैंड होती है उस प्राइवेट लैंड को रेंच के नाम से जानते हैं, रैंच के नाम से जानते हैं, रेंच के रूप में जानते हैं। और यहाँ जो पशुपालक होते हैं उन्हें रेंचिंग बोलते हैं, पशुपालकों को रेंचिंग बोलते हैं, और प्राइवेट लैंड को रेंच के रूप में जानते हैं। तो रेंच हो गई, रेंचिंग हो गई, ये ध्यान रखना है। और ये पंपास जो है ये काफ़ी है। किस तरह की घास है सर, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। तो मैंने कहा था ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसके ऊपर वाले क्षेत्र में इस तरीके से देखा जाए तो अर्धचंद्राकार क्षेत्र है, वो है रोशारी और बाहिया बलांका। इस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन भी किया जाता है। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास होती है वहाँ गेहूं का उत्पादन भी होता है। तो सेलवास घास है, काफ़ी फेमस है, ध्यान रखना है। इसी सेलवास अमेजन क्षेत्र के अंदर है, और काफ़ी लंबी होती है, एक तरीके से पारगम्यता कम होती है, सघन होती है, जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। अपन ये कह सकते हैं कि वन वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगा, फेफड़े के रूप में जानी जाती है। इसी वनस्पति को ऊपर जो है इस ऊपर वाले रीजन के अंदर लानोश के रूप में जानते हैं, और ये जब नीचे आ जाते हैं तो कंपोस्ट के रूप में जानते हैं, जो हमने देखा कि इस रीजन के अंदर ये कंपोस्ट वनस्पति के रूप में। माटोग्रासो प्लेट्यू वाले रीजन नीचे ग्रांड चेको है, जो ग्रैंड चेको जो हंटिंग लैंड है, यहाँ पर शिकार करके जीवन यापन होता था। फिर ये कुल्हाड़ी तोड़ वनस्पति के रूप में जानी जाती है, कुल्हाड़ी टूट जाती है। नीचे हमने देख लिया कि पंपास से घास के मैदान है, यहाँ पर अल्फा अल्फा घास के लिए फेमस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जानवरों को खिलाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, और जानवर तंदुरुस्त रहते हैं। ये पंपास शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान है। यहाँ पर मिट्टी जो मिलती है चरणोसम वगैरह टाइप की मिट्टी मिलती है, काफ़ी उपजाऊ है। ऊपर वाला क्षेत्र है ये गेहूं उत्पादन के लिए, और नीचे वाला जो क्षेत्र है ये पशुपालन के लिए जाना जाता है। इस तरीके से ये ग्रासलैंड से ध्यान रखना है। ये आपके पास में फेजेंडा हो गए, और इसके इधर वाली जो वनस्पति है एंडीज माउंटेन की साइड में, ये मोन्टाना प्रकार की वनस्पति, ये ध्यान रखना है। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 7000 का, 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 8400 का। बट यदि आप टोलिया 10 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप 1 ईयर के लिए 6300 के अंदर एनरोल कर पाएंगे, 2 ईयर के लिए आप 7560 के अंदर कर पाएंगे। इसके लिए आपको टोलिया 10 कोड यूज़ करना है 10% डिस्काउंट के लिए। किसी तरह का इशू हो तो 8744035689 व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी।